जी पुत्र जी। मैं इसको बस जनरली फ्रेज करूँगी। मैंने बस पूछना था कि कुछ केसेस में होता है कि जैसे आप कहते हैं माफ़ करना हम्म, चाहिए और आप माफ़ करते हम्म, भी हैं, हम्म, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वो जो बिहेवियर होता है जिसको आप माफ़ कर रहे होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब इट जस्ट गोज़ ऑन लाइक अ नेवर एंडिंग साइकिल। और फिर आप ऐसा पॉइंट कभी-कभी आता है कि अम, आप माफ़ कर देते हैं उनको अपने दिमाग में भी और वैसे मतलब अनकॉन्शियसली भी, लेकिन आप कभी भी ना अपने दिमाग से वो मेमोरीज आप निकाल नहीं सकते, वो आपको बार बार हिट करती हैं। तो मतलब आप कह देते हैं कि आपने माफ़ किया, लेकिन अनकॉन्शियसली आपको पता है कि आपने कभी किया ही नहीं था, क्योंकि यू कीप टॉकिंग ऑन अबाउट इट। हम्म। और वो मतलब बाद में भी आपको बार बार हिट करती हैं वो वो चीज़ें। मेमोरीज आपको हॉन्ट करती हैं, तो उसमें से निकलने का क्या, कैसे करें? जी। हम्म। प्यार बनते जाओ। उसका हल ये है, आप ना कहो मैंने माफ किया, ठीक है, लेकिन आपकी इरादा है कि चलो मैं माफ कर देती हूँ, आई जस्ट वांट फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगेट वाला पार्ट नहीं हो रहा तो लगता है फॉरगिव भी नहीं हुआ। नहीं, वो आपने फॉरगिव कर दिया हुआ है। फॉरगेट करना डेफिनेटली, वो जो पेन है आपकी, जो उस वक्त पेन थी, वो जो डिसअपॉइंटमेंट थी, वो जो ह्यूमिलिएशन थी, जो भी था, उस पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ठीक है। और उस पेन की स्ट्रेंथ का फार्मूला जो रब ने दिया है, मुझे जो समझ आया, वो ये है कि आप उस पेन के बदले जो उसने दी थी, उस शख्स ने आपको दी थी, जो बुराई उसने की थी, उसके बदले में उससे भलाई करो। और करो भी ऐसे कि उसको पता ना चले, ठीक है। तो आप रोज किसी भूखे को खाना खिला के तो अल्लाह ताला से कहो कि या अल्लाह इसका सवाब उस बंदे को दे दे जिसने मुझे तेरे करीब कर दिया है, जिसने मुझे तुझे याद करा दिया, ठीक है, ये तो उसका बड़ा एहसान है मेरे पे, ठीक। तो उसकी पेन, उसकी दी हुई पेन को अपनी स्ट्रेंथ रखो, उससे प्यार करो कि ये जो पेन उसने मुझे दी थी, आ, मैंने अपनी वीकनेस को फील किया, मैंने अपने छोटे होने को फील किया, मैंने अपनी मजलूमियत को, अपनी बेचारगी को, लेकिन उस हालत में भी मुझे तेरे तुझे ही मैंने सोचा, प्यार किया, और या उसके बाद से भी आज तक मैं तेरे साथ ही गुत्थम गुत्था हूँ, चाहे लड़ाइयाँ कर रही हूँ, चाहे गिले शिकवे कर रही हूँ, चाहे जो भी कर रही हूँ। ये उस बंदे ने जो मुझे पेन दी थी, वो तो बेसिकली एक ऐसा तोहफा था, उसके बदले में तू मिला मुझे। तो अब मैं उसका क्या भला करूं? मैं यही कर सकती हूँ कि मैं उसके लिए, या अल्लाह मैंने इस भूखे को खाना खिलाया, इसको बर्गर लेके दिया, ठीक है, इसका स्वाब या अल्लाह तू उस शख्स को दे दे। ये करती रहो। मेरा तो ख्याल है एक दो तीन बार ही करो, वो जो तेरी पेन, तेरी वीकनेस जो बनी हुई थी, वो तेरी स्ट्रेंथ बन जाएगी। जब उसी पेन को तू अल्लाह के साथ सेलिब्रेट करेगी, ठीक है, वो एक हॉन्टिंग बैड मेमोरी की बजाय एक ग्रेट मेमोरी बन जाए। पेन इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट एंटर्स, रूमी कहता है ना, वो ये है वो पॉइंट जिस पेन ने तुम्हें खुदा याद करा दी। लाइट इज द नूर। तो जिसने तुम्हें खुदा याद करा दिया, वो तो पेन बहुत बड़ी पेन है, वो तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उस शख्स की। वैसे अल्लाह कह रहा है कि बुराई और भलाई कभी बराबर नहीं हो सकती, लेकिन अगर तुम बुराई का बदला भलाई से दो, तो देखना तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, तुम्हारा दोस्त हो जाएगा, तो वो रफड़ ही मुक जाएगा। हम्म, हाँ हाँ, इवन अगर आप अपनी तरफ से करते भी हो ना, तो कभी कभी होता है कि वो जो इंसान है उसको पॉजिटिवली नहीं लेता। नहीं, उसको पता ही नहीं लगना चाहिए ना। मैंने तुझे कहा कि वो थोड़ा उसको तुमने बताना कि ये मैंने इस नहीं, अगर उसको कहीं और से पता चलता है तो तब भी उसको कहीं मतलब। से भी नहीं पता चलेगा, ये आपके और अल्लाह के दरमियान है। आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, और
अल्लाह से कहे कि या अल्लाह इसका सवाब उस बंदे को दे दे, उसको कहाँ से पता चल रहा है? आपने आपने असल में जो जो उसको पता चल गया है वो तो आपने उस तक पहुंचाया है, वो तो आपने उल्टा एक छितर मारा है उसको, ठीक है। जब आपने उसको छितर मारा है तो उसने सिर्फ हंस के आपको देखा कि अच्छा फड़ा फिर तुम्हें तो फिर मेमोरीज हॉन्ट करती हैं, ठीक है। उसकी बजाय आप वो इतनी खामोशी से प्यार करेंगी, ठीक है, उस मेमोरी से, उस मेमोरी को चेरिश करेंगी, उस मेमोरी को सेलिब्रेट करेंगी, जिस मेमोरी ने तुम्हें खुदा याद कराया, जिस मेमोरी ने तुम्हें खुदा के करीब कर दिया, जिस मेमोरी से तुम्हें खुदा की अल्टीमेट पावर्स का एहसास हुआ है कि इसको जो है ना मुझे अल्लाह मियां तो अल्लाह के करीब हो गई। पहले अल्लाह से लड़ाई शुरू कर दी, आप कहाँ थे, आपने क्यों नहीं बचाया, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, लड़ाइयाँ तो कर लिया सारी, बीच में पता भी होता है कि अल्लाह की कोई चक्कर नहीं है, ये चक्कर तो बहरहाल चक्कर का है। तो फिर अगर उस पेन को, उस मोमेंट को, उस मेमोरी को इस एंगल से देखो कि अच्छा इस बंदे ने मेरे से जुल्म तो किया लेकिन इससे मुझे खुदा याद आया, ठीक है, तो ये तो उसकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उस बंदे की, उसने तो बड़ी मेरे से मेहरबानी की है, चाहे उसको खुद नहीं भी पता चला, ठीक है। तो इसके बदले में उसकी पेमेंट तो बनती है, तो उसकी पेमेंट यही हो सकती है कि आप किसी को खाना खिला दें, किसी को पानी पिला दें, किसी को कपड़े ले दें और अल्लाह जी से कहें कि अल्लाह जी इसका सवाब उनके नाम लिख, ठीक है। जैसे कई मतलब अब ज़ारा अगर मुझे ये शिकायत करे कि जी मेरा मियाँ मेरे से बातें ही नहीं करता, टाइम नहीं देता, एक तो ख़वातीन को ये बड़ा मसला है, ठीक है, या जी वो मेरे साथ गप्पे नहीं मारता, आउटिंग पे नहीं जाता, जो भी कह लें, मुझे इग्नोर करता है, जी वो तो खैर अभी सऊदी अरब इधर ही है, अच्छा तो नहीं आज तो नहीं आए हुए, हाँ। तो एक ये है गुस्से में फिरती रहे, एक ये है कि ये चुप करके रोज कोई चैरिटी उसके नाम की करके और ईमानदारी से लम्हे हो गए कि अल्लाह मियां ये डॉक्टर साहब को दे दे, इसका स्वाब शुआब सारा कुछ नहीं हुए। कुछ अरसे के बाद ही जाहिद साहब मेरा ख्याल है कि पीर साहब के कदमों में हो, इस है नाम उल्टा ले जाता हूँ, क्या कह देता हूँ, जाहिद कह जाता हूँ, डॉक्टर साहब, ठीक है, डॉक्टर कह देता हूँ ना, वो पहुंचे हुए होंगे क्योंकि अभी तक जो है ना मुझे बता दूं, ये नहीं मैंने बीच में तुझे कह दिया कि तू फार्मूला आपके लिए भी है, सारों के लिए, जिसने करना है करके देख, महबूब आपके कदमों में। जी और फोन नहीं आएंगे, मैंने फार्मूला तो बता दिया, पहले तो करे ना ये काम। हम्म, बस यही, तुझे मेरी बात समझ आई है, कर लेगी ना, तू करेगी तो ये मेमोरी शैमरी हॉन्टिंग शॉन्टिंग खत्म हो जाएगी, बल्कि ये तेरा फेवरेट पास टाइम हो जाएगा। तू इस पे चूंकि बिकॉज यू आर अ साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट हो, तो ये एक्सपेरिमेंटेशन करके देख लो, हाँ इसे एक्सपेरिमेंटेशन करके देखो और करना खामोशी से है, ठीक है। या उस बंदे की आपने देखा कि यार इसकी चप्पल टूटी हुई है, ठीक, तो आप नई अच्छी चप्पल उसके साइज की जो आप अपने लिए पसंद करो कि ये इसमें मैं कंफर्टेबल रहूंगी, ये जूता मुझे चाहिए, उस तरह का जूता जो है वो चुप करके उसके घर पहुंचा दो, उसके बेड के पास रख दो, वो सोया हुआ हो या वो घर से गया हुआ है या वैसे ही पहुंचा दो, पार्सल कर दो कहीं से, ठीक है। अब वो उसकी जरूरत की भी चीज है लेकिन उसे पता नहीं चला किसने भेजी, ठीक। अगर वो आपके सामने कहे भी कि ये मेरे घर में ये पता नहीं किसने जूता भेजा है, आपके जेस्चर से भी ना पता चले, बिल्कुल ना शो करे, आपको ये वक्त पढ़ना नहीं चाहिए कि इसको पता चला है कि नहीं, उसको पता चलने ही नहीं देना, पता उसको चलाना है जिसका वो मखलूक है, ठीक है।
ये फार्मूला करके देख लो तुम लोग। ठीक, आपको रिजल्ट्स क्विक बल्कि रिजल्ट्स मिले, करना दिल से। अगर मेरी बात समझ आ रही है और उस अंदर से कन्विंस हो गए हो, तो ये आपने अल्लाह को, अल्लाह की खातिर ये नेकी इसलिए कर रहे हैं कि भाई उस बंदे की पेमेंट बनती है, उसने हमें खुदा याद करा दी है, ठीक है, और अल्लाह के करीब कर दिया है, या ऐसा जुल्म किया कि रब भी याद आ गए, ठीक है ना, चलो उसका भला करते, ठीक है। उससे ये है कि वो माफ तो आपने किया हुआ है ना, आप कह रही हैं, लेकिन वो मेमोरीज हॉन्ट कर रही हैं, ठीक। अगर वो उन मेमोरीज को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं और उन्हें सेलिब्रेट करते हैं और उसकी पेमेंट उस शख्स को भेजते हैं इन अ पॉजिटिव वे, यू विल सी द डिफरेंस। ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो, ठीक है।